एक दफा बीजेपी को मौका देकर देखिए। नहीं, बीजेपी की एजाज राजा साहब ये जानना चाहेंगे, बीजेपी आपको यही कहना चाहता हूं कि आप एक दफा बीजेपी को मौका दीजिए। यहाँ पे बीजेपी का अपना अभी किसकी हुकूमत मरकज में? देखिए मरकज में हुकूमत है, लेकिन यहाँ पे यूटी के अंदर इस वक्त हमारे एलजी साहब आपको ये बताना चाहेंगे 2014 से लेकर अभी तक जो है करंट तकरीबन तब से 8 साल गुजरे हैं, बीजेपी की हुकूमत है, मरकज में है, तो इस हिसाब से बीजेपी आज भी वो बेरोजगारी उतनी है और आज भी बच्चे जो है नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क और आपके साथ में हूँ लोन सुलेमान। आए रोज़ आपको कश्मीर के पॉलिटिशियन जो है सियासतदानों के हवाले से इन्फॉर्मेशन पहुँचाता हूँ और सियासतदानों से आपको रूबरू कराता हूँ। कुछ दिन पहले हमने एक इंटरव्यू के दौरान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबका डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद गुरेजी और जो एमएलए रह चुके हैं 2.5 साल जिन्होंने एज ए मिनिस्टर गुरेज में काम किया है, उनसे बात की थी। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल जो है पॉलिटिक्स उस पर भी बात हुई थी और गुरेज के हवाले से भी बात हुई थी। आज हमारे साथ जो मेहमान है ये DDC तुलैल है, एजाज राजा। आपको बता दो एजाज राजा जो है भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता है और भारतीय जनता पार्टी को जो पहली DDC इलेक्शन में पहली जो सीट थी वो वादी तुलैल से एजाज राजा ने ही जीती थी। इससे आज को आपको रूबरू कराने जा रहे। पहले तो एजाज राजा साहब आपका खैर मकदम है सच न्यूज़ नेटवर्क में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एजाज राजा साहब जानना चाहेंगे करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जैसे ही इलेक्शन जो है असेंबली इंतखाबात नज़दीक आते जा रहे हैं तो सियासतदान एक दूसरे को निशाना बनाते जा रहे हैं, कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाता है, कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाता है। और अब एक नया ट्रेंडिंग में एक इशू है जो कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को लेकर है। कहीं पॉलिटिकल लीडर्स ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया, कहीं और पार्टियों से जाकर जो है आज़ाद साहब के साथ जुड़ रहे। किस नज़रे से आप इस सब को देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं यही बात कहूँगा कि यहाँ पे जब भी इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। पास्ट में भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है। तो जहाँ तक आज़ाद साहब के रिजिग्नेशन का सवाल है और नई पार्टी बनाने का सवाल है, जहाँ तक हम सब जानते हैं कि आज़ाद साहब जो है एक बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं। मरकज़ के अंदर भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के CM भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है एक पर्टिकुलर पार्टी को वक़्फ़ किया। अब जाके जब उनके तकरीबन 80 साल से ऊपर उनकी उम्र है और अभी उनकी ये सोच है कि मैं यहाँ पे एक नई पार्टी खड़ा करूँ, पहले जम्मू कश्मीर का CM बनूँ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनूँ। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, बहुत ही अच्छे लीडर रह चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है उनका ये ख्वाब कि तो मुझे नहीं लगता है उनके पास अभी इतनी उम्र भी बची है कि वो यहाँ के CM बने, फिर उसके बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। तो मुझे नहीं लगता है उनका ये कोई सही कदम है कि उन्होंने एक पार्टी जिसके लिए उन्होंने सारी उम्र वक़्फ़ की थी वो उसको छोड़ के अभी वो यहाँ पे जो तमाशा कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं अपनी पार्टी की बात कहूँगा, बीजेपी की बात कहूँगा, हम अपनी जगह मुस्तहकम हैं, एकजुट है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम पूरे मेजॉरिटी जो हमारा 50 के पार हम करेंगे। इंशाल्लाह 50 के पार हमारी सीटें यहाँ पे रहेंगी जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू के साथ साथ हम मैली में इंशाल्लाह अच्छा खासा हम अपना ये सीट यहाँ से हम निकालने जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह जीतेंगे, यहाँ से हमारी हुकूमत रहेगी। और जहाँ तक ये आज़ाद साहब का या किसी और पार्टी का जो शोशा है वो इंशाल्लाह अपनी जगह ही रहेगा। एजाज साहब ये जानना चाहेंगे, एक इंटरव्यू के दौरान जो है नज़ीर गुरेजी साहब ने अपने एक बयान में कहा था कि बीजेपी ने जो बैरूनी रियासत के लोगों को यहाँ पर वोट डालने का हक दिया है, जैसे इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्टर थे उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है उनको ये पता था कि वो कश्मीर में नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने ये अलाउ कराया कि बैरूनी रियासत और जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स है वो कश्मीर में वोट डाल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको अपनी इतनी सीट की भूख थी तो वो सीधा बता देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए लोन साहब, मैं आपको यहाँ पे ये बात कहूँगा कि पहले तो अगर ये ऐसी बातें करते हैं ऐसे लीडर जो करप्टेड हैं, जिनको ये परेशानी है कि अगर बीजेपी यहाँ पे हुकूमत में आती है, बीजेपी यहाँ पे हुकूमत बनाती है, बीजेपी सरकार जब यहाँ पे पावर में आएगी तो उनको खतरा है, वही लोग ऐसी बातें करते हैं। बाकी जहाँ पे आप नॉन लोकल्स की यहाँ पे बात उठी है कि यहाँ पे नॉन लोकल्स को इख्तियार दिए जा रहे हैं वोट करने का, तो उसके बारे में हमारे जो सरबराह है, पार्टी के सरबराह है, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, सब ने अपनी सफाई दे दी है। उसमें क्लियर कट कहा गया है कि हर एक हमारा जब यहाँ से यही बात, जब आज़ाद साहब यहाँ से जाके बाहर इलेक्शन लड़ सकते हैं, वहाँ पे जाके मिनिस्टर बन सकते हैं, MP बन सकते हैं, MLA बन सकते हैं, तो बाहर का भी आके यहाँ पे वोट कर सकता है। हाँ, इतना है कि हमें जो यहाँ पे वोट डालने जा रहा है उनको वहाँ से जहाँ वो पहले कहीं रजिस्टर्ड है वहाँ से भरना पड़ेगा।
देखिए एजाज साहब, जिस तरह नॉन लोकल्स को वोट डालने का हक दिया गया है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी को डर था कि अगर नॉन लोकल्स वोट नहीं डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में नहीं जीत पाएगी? नहीं, देखिए मैं एक बात कहूँगा, बाहर से जो वोट आता है वो उसको भी अपना ये हक है कि वो किसको वोट डाले। ये नहीं है कि वो वहाँ से आएगा सिर्फ बीजेपी को ही वोट करेगा, उसका भी अपना ही राइट है, वो किसको चाहता है वोट डालने वो उसी को वोट डालेगा। तो दूसरी बात जो है, यहाँ पे बीजेपी मुस्तहकम है जम्मू के अंदर, आपको लगता है एजाज राय साहब के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे हमारी पार्टी बिल्कुल मुस्तहकम है। और मैं यहाँ से के लोगों से अपील करना चाहूँगा, आपने आजकल दूसरी पार्टी को बहुत मौके दिए, कांग्रेस को भी मौके दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मौके दिए, पीडीपी को मौके दिए, आप एक दफ़ा बीजेपी को मौका देकर देखिए। नहीं, बीजेपी की एजाज राय साहब ये जानना चाहेंगे, बीजेपी आपको यही कहना चाहता हूं कि आप एक दफा बीजेपी को मौका दीजिए। यहाँ पे बीजेपी का अपना अभी किसकी हुकूमत मरकज में? देखिए मरकज में हुकूमत है, लेकिन यहाँ पे यूटी के अंदर इस वक्त हमारे एलजी साहब आपको ये बताना चाहेंगे 2014 से लेकर अभी तक जो है करंट तकरीबन तब से 8 साल गुजरे हैं, बीजेपी की हुकूमत है मरकज में है, तो इस हिसाब से बीजेपी आज भी वो बेरोजगारी उतनी है और आज भी बच्चे जो है सड़कों पर एहतजाज करते हैं, तो कब खत्म होगी ये बेरोजगारी यहाँ से? देखिए लोन साहब, मैं यही बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इस वक्त हमारा जो एलजी साहब है, मनोज सिन्हा साहब, वो यहाँ पे हुकूमत चला रहे हैं। यहाँ बीजेपी की डायरेक्ट सरकार यहाँ पे नहीं है। हाँ, हम मरकज़ में बेशक हमारे हुकूमत है। आपने देखा होगा कि जब आर्टिकल 370 के बाद एब्रोगेशन, जो आर्टिकल 370 के बाद जो यहाँ पे तामीर और तरक्की में यहाँ पे स्पीड पकड़ी है, उसको भी आप लोग हाईलाइट कीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो अमन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे 4 कदम चलने के लिए हम डरते थे, पत्थरबाजी, ये वो डिस्टर्बेंस, लोअर हड़तालें, स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, कितने सारे मुश्किलात थे। इस पॉजिटिविटी को भी आप देख लीजिए। आज देखिए किस अमन के साथ यहाँ के लोग रह रहे हैं। इसी चीज़ से एक बुनियाद तो रखी गई है ना कि तामीर और तरक्की के लिए। अब आगे देखेंगे। इस वक्त मैं पर्टिकुलरली अरेस्ट लेल की बात करूँगा। आप रोड्स की कंडीशन देखिए, आप हर एक शोबे में जाकर चेक कीजिए। इंशाल्लाह पिछले 2-3 साल के अंदर वो काम हुए वहाँ पे जो 70 साल से वहाँ पे नहीं हुए। लेकिन एक ख्वाब तो ख्वाब ही बनकर गुरेजियों का एक ख्वाब ही रहा, गुरेज बांडीपुरा टनल को लेकर, वो कभी ना पूरा हुआ है ना होगा, ऐसा लग रहा है लोगों को कि ख्वाब बन के रह गया। लोन साहब, सबसे पहले जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में हमेशा आपको ये कहता हूँ कि जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, कोई चीज़ बना रही है, तो वो वहाँ पे देखते कि वहाँ से वापस हमें जो रेवेन्यू जो आएगा, जो पैसा आएगा, वो तक आए। मतलब जो इन्वेस्ट करेंगे उसी हिसाब से तो वहाँ से भी पैसा आना चाहिए ना गवर्नमेंट को। देखिए जो टनल कोई छोटा टनल नहीं है, बहुत बड़ा टनल है। 9,000 करोड़ रुपए का ये प्रपोजल गया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसमें ऐसा है, जैसे आप देखेंगे अब एक आहिस्ता आहिस्ता वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुरेज बन चुका है ऑलरेडी। रिसेंटली आपने देखा होगा कि ऑफ बीट जो गोल्ड अवार्ड भी उसको मिला गुरेज को। साथ ही साथ आप देखेंगे जो अल्टरनेट कनेक्टिविटी हमें द्रास की पे भी हमें ये कनेक्ट करता है, गुरेज तिलेल एक अल्टरनेट रोड कनेक्टिविटी भी वहाँ के लिए मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद इंशाल्लाह देखें आप, इस वक्त जो काम चल रहा है टनल का भी इसी हुकूमत ने बनाया, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, हमारे नितिन गडकरी जी जो इस वक्त एक रिवोल्यूशन लाया है, जो जब रोड्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे आस्ते आने वाले वक्त में इसमें इंशाल्लाह रहमान ये टनल बनेगी। सिर्फ ये बीजेपी की हुकूमत और बीजेपी ही बना पाएगा। मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बनाएगा, होम मिनिस्टर बनाएगा, जो ट्रांसपोर्ट कर है नितिन गडकरी साहब ये टनल बना के देंगे गुरेज तिलेल के। खास बात यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, गुरेज के अंदर इतना बड़ा पावर प्रोजेक्ट बना, लेकिन गुरेज के लोग जो है शाम के 7 बजे से लेकर 5 घंटे का पावर होता है वहाँ पे, दिन में वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। तो इस प्रोजेक्ट होने के बावजूद गुरेज के अंदर गुरेज को क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी? देखिए इसमें भी मैं एक बात लोन साहब आपको कि आप वाले 1-2 साल देखेंगे कि गुरेज तिलेल में भी घंटे बिजली मिलने लगेगी। खासकर गुरेज में जहाँ तक आप देखेंगे इस वक्त 2 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट इस वक्त वहाँ पे है। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे जो 3 मेगावाट यहाँ से जो लाइन जा रही है उसमें भी काम चल रहा है ज़ोरों शोर से। इंशाल्लाह आने वाले 1-2 साल में गुरेज तिलेल में भी बिजली मिलेगी। और सोलार का भी हम तिलेल में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कोशिश कर रही है कि वहाँ पर भी या सोलर प्लांट वगैरह लगा के उसको भी तिलेल को भी इसके पावर के। ये भी जानना चाहेंगे, इससे कबल जब हमने नज़ीर गुरेजी साहब से बात की थी, उनका कहना था कि पीडीपी और एनसी ने जो काम जहाँ पे छोड़े थे वो वहीं पे है, बीजेपी की हुकूमत में कुछ भी नहीं हुआ। आप मुझे एक बात बताइए नौन साहब, जो नज़ीर गुरेजी बात कर रहे हैं वो उस नज़ीर गुरेजी ने 3 दफ़ा वहाँ से इलेक्शन जीता है।
वो पहले एमएलए रहा, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर रहा, उसके बाद डिप्टी स्पीकर रहा। जब वो कैबिनेट मिनिस्टर तो वो कहता था उमर अब्दुल्ला मेरे जेब में। उसी टाइम पे करप्शन पीक पे रहा था। उन्होंने, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि कहा था कि वह यहाँ से जो एनएचपीसी का जो लैंड एक्विजिशन का अभी भी वो नोट्स मेरे पास पड़ी हुई है। उनके रिश्तेदारों ने मिल के 1,39,00,000 रुपये तक का उन्होंने एक्सेस अमाउंट लिया था। और जब उन्होंने लैंड एक्विजिशन वालों ने उनको नोटिस दिया तो वो कोर्ट में चले गए। इस तरीके का, इस लेवल का वो करप्ट बंदा है। आप मुझे खुदारा बताइए, उन्होंने 18 साल में जब वो कहता था उमर अब्दुल्ला मेरे इस जेब में हुआ, उमर आता भी था गुरेज में, एक चीज़ मुझे बताइए कि वहाँ पर स्पेशल भर्ती हुई हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट वहाँ पे बना हो, पावर, मेन चीज़ है आपका रोड, बिजली और क्या कहते हैं इसको, पानी होता है। मुझे बताइए कहाँ पे कौन सा काम हुआ था इन 3 चीज़ों में। 18 साल जब एक इंसान जो वहाँ पे हुकूमत किया जिसने, अब वो 2 साल के अंदर है कि आप यहाँ पे रोड्स भी ठीक होने चाहिए, बिजली भी चुनते होनी चाहिए, टनल भी बनना चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। तो आप ही बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या पॉसिबल है ये? लेकिन ये वादा मैं लोगों को, मैंने जब पहले लोगों से मैंने वादा किया और आज भी ये वादा करता हूँ, आपका टनल भी बनेगा और आपके रोड्स आप देखेंगे किस हद तक रोड्स, इस वक्त तिलेल में मैग्डमाइजेशन चल रहा है, R&B का हमने प्लांट वहाँ पे चालू कराया, इस वक्त प्रॉपर गुरेज हमारा जो है वहाँ पे मैगडम चल रहा है। 16 किलोमीटर हम इस वक्त, इस साल का हमारा टारगेट है तिलेल गुरेज के अंदर टोटल 32 किलोमीटर हमारे जितने भी R&B के रोड से वो सारे ब्लैक टॉप हो जाएंगे, रोड बेहतर हो जाएंगे। हमारे दूसरे जो काम है तामीर और तरक्की में भी स्पीड इंशाल्लाह वो भी अपने टाइम पे मुके जाएंगे, वो भी स्पीड पकड़ेंगे, वो भी ट्रैक्टरों काम करने में आसानी हो जाएगी। सब चीज़ें हैं जो ये ऐसे लीडर ऐसी बातें करते हैं जिनका है वो किसको बताएंगे? वो खुद टेढ़े, उन्होंने क्या किया हुआ है, उनका फारूक अब्दुल्ला उसके 25,000 करोड़ रुपये का उसका घोटाला है, कभी भी उसको जेल में भरा जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग यहाँ पे बात करने के वो मतलब उनका कोई जवाब ही नहीं बनता है कि वो यहाँ पे बात। एजाज साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मैं कि आपकी तरफ से वादी गुरेज और तुलेल के लोगों के लिए मैसेज क्या रहेगी? देखिए, मैसेज का जहाँ तक पॉलिटिकल जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, मैं इसमें यही एक बार फिर अपनी बात ऐड करना चाहूँगा कि आप लोगों ने दूसरी हुकूमतें देखी, आप लोगों ने NC की भी हुकूमत देखी, PDP की भी हुकूमत देखी, कांग्रेस की भी हुकूमत देखी। एक दफ़ा आप यहाँ पे BJP को चांस दीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपकी खिदमत में हाजिर रहेगी। और आप देखिए, ये किसी भी हुकूमत को आप चुनते हैं तो एक टाइम होता है हुकूमत का 5 साल का, आप 5 साल BJP को भी चांस देकर देख लीजिए। जब आप लोगों ने इतनी सारी पार्टियां 70 साल 80 साल आजमाए, आप BJP को दीजिए ना मौका, तब देखिए आप तामीर और तरक्की किसको कहते हैं, तब आप देखेंगे कि आपके रोड्स किस तरह ठीक होते हैं, आपके जो अनएम्प्लॉयमेंट वो किस तरह उनको रोज़गार मिल जाता है। और दूसरा जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े मसले जो हमारे सामने हैं, जो चैलेंज से, उनके साथ कैसे निपटा जाता है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी यहाँ के लोगों से, जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों से, कि आने वाले इलेक्शन में आप जनता पार्टी साथ दीजिए। और हम इस उम्मीद के साथ हम प्रोग्रेस कर रही, जो 50 का हमारा नारा है उसमें हम कामयाब रहेंगे, हमारी यहाँ पे अपनी हुकूमत होगी और एक से अच्छी गवर्नेंस हम लोगों के जो डोर स्टेप्स है वहाँ तक लेके जाएंगे और लोगों को हर जो मुमकिन सहूलियत है, जो इनके रोज़मर्रा के इश्यूज़, वो सब इंशाल्लाह उनको हम करके दे देंगे। चलिए एजाज साहब, एजाज साहब ये भी जानना चाहेंगे, रिसेंटली एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की तरफ से गुरेज के अंदर PWD के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है, दुख की बात है। मैं हमारे जितने भी अफसरान साहिबान हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं,
गवर्नमेंट आपको एक अच्छी खासी अमाउंट देती हैं ताकि आप पब्लिक की खिदमत कर सकें, पूरी एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ।